हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। कामयाब लोग अपने फैसलों से ज्यादा दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तस्वीर में साथ खड़े होने वाले दोस्तों और तकलीफ में साथ खड़े होने वाले दोस्तों में बहुत फर्क होता है। जिस चीज की तलब हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो, वो वापस से पलटकर आपके पास आएगी। मुकम्मल लाताल्लुक हो जाना इतनी अजियत नहीं देता जितना ताल्लुक का होना और ताल्लुक में खामोशी इख्तियार करना अजियत देता है। जिंदगी भी वीडियो गेम की तरह हो गई है। एक लेवल आगे निकलो तो अगला लेवल उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सोचने की बात, घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो। ये जिंदगी के दरहद पर कुल्हाड़ी के वार हैं। लोगों का बस नहीं चलता वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने पुरों पर इत्मीनान होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका या अपनी राय ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जानो तुम्हें मजीद तालीम की ज़रूरत है। किसी मुस्तरब की दाद फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। जब मुश्किल वक्त में मैं अपने सासे बेच रहा था तो मेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार सस्ते दामों खरीद रहे थे। यही जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। इंसान की छठी हिस्स भी इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उसे लोगों की मुनाफकत का इल्हाम हो जाए। हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि मुझे मेरे अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। पानी भी कितनी अजीब चीज है ना। ठंडा हो तो जुमा कर मारता है, गर्म हो तो जला कर मारता है, ज्यादा हो तो डुबो कर मारता है, अगर ना हो तो प्यासा मारता है। हालात जैसे भी हों हर वक्त बस शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो जहमत नहीं रहमत थी। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। अल्लाह पाक आज और आने वाले हर दिन को हमारे हक में बेहतर कर दे, हमारे दिल नेकी और अच्छाई की तरफ मोड़ दे और हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। गिरते हुए पत्ते कहते हैं जब तुम बोझ बन जाओगे तब अपने ही तुम्हें नीचे गिरा देंगे। तौबा बहुत आसान मगर उसकी तौफीक मिलना बहुत मुश्किल है। किसी की राह में मुश्किलात पैदा करने से पहले सोचें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हो। आजकल लोग चाहते हैं रिश्ते भी स्मार्टफोन की तरह हों, दिल करे तो खूब लुत्फ अंदोज हों और दिल करे तो साइलेंट मोड पर छोड़ दें। दौलत और सच्ची मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाना पड़ती है और बुढ़ापे में मांगना पड़ती है। बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। हजूम में दोस्ता होना, किसी संगत का मिल जाना, किसी महफिल में हंस लेना, कभी खुलूत में रो लेना, कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायजा लेना, किसी का हाल ले लेना, किसी का रास मिलने पर अपने लबों को सी लेना, किसी बच्चे को छू लेना, किसी बूढ़े की सुन लेना, किसी के काम आ सकना। बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मरतबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते जो लोग आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं आपको कम से कम उनकी खातिर जरूर खुश रहना चाहिए। ताज्जुब ये नहीं कि लोग भटके हुए हैं, मसला ये है कि हर भटका हुआ शख्स दूसरे को राह रास्त पर लाना चाहता है। जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते। आखिरी जमानों में 3 चीजें कम ही मिलेंगी: सच्चा दोस्त कि जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दरहम, किसी ताकतवर के मुंह पे हक बात कह देना। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बना के उससे अपना ताल्लुक जाहिर करके खुश होना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है।
اللہ پاک سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ شاید دنیا میں سب سے بڑا قحط رشتوں کے تقدس کا ختم ہونا ہے۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں۔ زندگی منہ بنائے پھرتی ہے، جیسے حالات میرے بس میں ہیں۔